नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम की एक नई वीडियो सामने आई है जो लगातार आपको क्राइम तक दिखा भी रहा है। जिप लाइन पर एक शख्स ऊंचे से नीचे पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर आतंकवादी मौजूद थे। उस पूरे रास्ते में जितनी भी वो वीडियो कवर हुई है, जितनी वीडियो उस शख्स ने बनाई है, उस पूरी वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकवादी किस तरीके से हमला कर रहे हैं। जब शख्स जिप लाइन से उतरते हुए नीचे जा रहा होता है तो उसे नहीं पता होता कि नीचे आतंकवादी हमला चल रहा है और महज 7 सेकंड की वजह से इस शख्स की जान बच जाती है और वो अपने परिवार के साथ आज जिंदा अपने घर पर मौजूद है। दरअसल ये शख्स गुजरात का है और ये अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ पहलगाम में था, बेसरन घाटी में छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ था। लेकिन जो 7 सेकंड इसको शख्स को मिले थे, ऋषि इनका नाम है, इनको जो 7 सेकंड मिले थे जिनकी वजह से इनकी जान बच जाती है, तो वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो जिप लाइन पर जाते हुए शख्स द्वारा जो रिकॉर्ड हुई है वीडियो, उसके जरिए कई तरह के सवाल अब खड़े हुए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले चश्मदीद ऋषि ने बताया कि कैसे नीचे गोलियां चल रही थी। उन्हें इस बारे में 20 सेकंड बाद पता चला। उन्होंने बताया कि आतंकी पुरुष को धर्म पूछ पूछ कर गोली मार रहे थे। ऋषि भट्ट ने अपनी आंखों देखी बताते हुए कहा कि जब हम लोग जिप लाइन पर पहुंचने तक वहां माहौल बिल्कुल ठीक था, यानी कि ये लोग थोड़े से ऊंचे एरिया पर पहुंचे जहां पर जिप लाइन लगी हुई थी और वहां पर और भी लोग मौजूद थे। तब तक कोई भी गोलीबारी नहीं हुई थी, माहौल एकदम ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही मैंने जिप लाइन स्टार्ट की तो 1:28 के आसपास गोलीबारी होना शुरू हुई, यानी कि जैसे ही वो जिप लाइन पर चढ़ते हैं और जैसे ही उन्हें धक्का दिया जाता है जिप लाइन के लिए, उस वक्त ये गोलीबारी होती है। वीडियो में वो आवाज भी सुनी जा सकती है। ऋषि ने दावा किया है कि आतंकवादियों ने करीब 20 मिनट तक गोलीबारी की है और उन्होंने बताया कि जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरी पत्नी के सामने आतंकवादियों ने 2 लोगों को उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। ऋषि ने दावा किया है कि उनका तीसरा टारगेट वो थे, लेकिन क्योंकि उनसे पहले 2 शख्स जा रहे थे जिस वजह से उनकी जान बच जाती है, वो थोड़ा लेट पहुंचे और वहां से आतंकवादी तब तक उन्होंने फायरिंग कर दी थी। ऋषि ने बोला कि मेरे पास 2 बच्चे आए जिन्होंने कहा कि अंकल हमें जाने दो, और मैंने पहले उन्हें जिप लाइन पर जाने दिया। यानी कि 2 बच्चे आए थे जिन्होंने ऋषि से कहा कि पहले वो लोग जिप लाइन पर जाना चाहते हैं, तो ऋषि ने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। वो दोनों लोग जिप लाइन पर चले गए। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी जान बच जाती है। वो 7 मिनट के अंतर से उनकी जान बच जाती है। उन्होंने बताया कि मैं शुरुआत में अपनी मस्ती में मस्त था, लेकिन 20 सेकंड बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नीचे जहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां पर गोलीबारी हो रही है। अब दुर्भाग्य देखिए, जिस जिप लाइन पर वो चल रहे थे उसे रोका भी नहीं जा सकता, वो खुद भी नहीं रुक सकते थे, वो डायरेक्टली नीचे जा रहे थे। अगर वहां पर आतंकवादी उस वक्त गोलीबारी चला रहा होता या जिस जिप लाइन से ये नीचे उतरे थे तो इनकी जान भी उस वक्त जा सकती थी, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी कि इनकी जान बच जाती है। ऋषि ने बताया कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब लोग नीचे गिर रहे थे, पर मुझे 20 सेकंड के बाद पता चला कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है। ऋषि ने बताया कि हम लोगों को जो शख्स जिप लाइन करा रहा था उन्हें उस पर भी शक है, यानी कि जो वीडियो में शख्स नजर आ रहा है जो जिप लाइन करा रहा था, ऋषि को उन पर भी शक है। मुझसे पहले 9 लोगों ने जिप लाइन की और तब तक माहौल नॉर्मल था, लेकिन वीडियो में पीछे दिख रहा है शख्स नीचे बैठकर उर्दू की कोई किताब पढ़ रहा था। मुझे शक है कि वो शख्स आतंकवादियों से मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है उन्होंने जो आतंकवादी हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को मार गिराया था, उनके कपड़े चुराए और वहीं पहनकर वो लोग अंदर घुसे थे। ये ऋषि ने अपना अनुमान लगाया है, यानी कि जो जिप लाइन पर लोग जो शख्स इन्हें जिप लाइन करा रहे थे, जो वो एक्टिविटी करा रहे थे, उन लोगों पर भी शक जताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिप लाइन ऑपरेटर जांच एजेंसी के रडार पर है। ऋषि भट्ट गुजरात के निवासी हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बेसरन मैदान में छुट्टियां बिताने गए थे। ऋषि भट्ट के मुताबिक उनके सामने 9 लोग पहले से ही जिप लाइन कर चुके थे, लेकिन उनका नंबर 9 लोगों के बाद आता है। तब तक ऑपरेटर ने कोई भी शब्द नहीं कहा था। जब वो खुद स्लाइड कर रहे थे तभी नारेबाजी हुई और उसके बाद से फायरिंग होती है। पहली नारेबाजी होती है तो पहली फायरिंग होती है, फिर दोबारा से फायरिंग होती है, फिर दोबारा से नारेबाजी की जाती है। लग ऐसा रहा है वीडियो में देखकर जो जिप लाइन पर ऑपरेटर मौजूद थे वो भी आतंकवादियों से मिले हुए थे। क्या उन्हें उस बारे में पता था कि अब हमला होने वाला है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऋषि भट्ट को शक हुआ कि जिपलाइन ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। भट्ट ने यह भी बताया कि जब वो जिपलाइन से नीचे कूदे तो 20 सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि नीचे फायरिंग हो रही है
और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेल्ट खोली। जैसे उन्हें पता चला, पहले तो वो वीडियो बना रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें एहसास हुआ उन्होंने तुरंत नीचे उतरकर अपनी बेल्ट खोली, वो नीचे कूदे और अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पर भागने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग, एक गड्ढा है बड़ा सा, उसमें छिपे हुए हैं। दरअसल लोग अंधाधुंध जो भाग भी रहे थे उन पर भी गोलियां चल रही थी, जिस वजह से ये लोग सेम डायरेक्शन में नहीं भाग रहे थे, जिगजैग तरीके से भाग रहे थे। और जब इन्हें एक गड्ढा दिखा जहां पर लोग अपनी जान बचाते हुए छिप रहे हैं, तो वहां पर ऋषि अपने परिवार के साथ छिप जाते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गड्ढे में छिपे हैं, वहां पर ही जाकर छिपते हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामने 2 परिवारों के पुरुष सदस्यों से उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ऋषि भट्ट ने बताया कि इस घटना को उनकी पत्नी और बेटे ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है। 20 मिनट तक गोलीबारी हुई, फिर थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई, लेकिन उसके कुछ देर बाद दोबारा से फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग शायद इसलिए रोकी गई होगी क्योंकि जो लोग छिपे हुए थे, अगर वो बाहर निकल कर आते तो ये आतंकवादी उन्हें भी गोली मारने की कोशिश करते, लेकिन फिर दोबारा से फायरिंग शुरू होती है तो लोग जहां पर छिपे थे वहीं छिपे रह जाते हैं। ऋषि भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 15 से 16 पर्यटकों को गोली लगते हुए देखा है। जब वो गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकतर जो स्थानीय लोग पहले से ही वहां जो मौजूद थे वो वहां से जा चुके थे, जिससे स्थिति और भी ज्यादा डरावनी थी। यानी कि अब उस मैदान में जो वहां के स्थानीय लोग थे वो सारे भाग चुके थे, बचे थे सिर्फ पर्यटक जो अपनी जान बचा रहे थे, जो कुछ गड्ढे में छुपे थे। और भी कोई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग जो पर्यटक थे वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पूरे 20 मिनट तक फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने लोगों से उनके नाम पूछ कर उन्हें गोलियां मारी। ये वो वीडियो है जो ताज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें जब ये जिप लाइन एक्टिविटी कर रहे थे, जब स्लाइड करते हैं तो पूरी वीडियो ऋषि बना लेते हैं। इन्हें नहीं पता था, इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि नीचे आतंकवादी हमला हो रहा है। जैसे ही वहां पर पहुंचते अपनी बेल्ट खोलते हैं और उस स्लाइड से उतरते हैं और अपने परिवार को लेकर, पत्नी और बेटे को लेकर वहां से भागते हैं। अब भागते हुए भी डर ये है कि कहीं पीछे से गोली ना लग जाए, कहीं कोई आतंकवादी जो बड़े बड़े जंगल है उनमें मौजूद ना हो, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो जंगल वहां पर आसपास है उसमें भी आतंकवादी छिपे हुए थे, तो गोली कहीं से भी आ सकती थी। ऐसे में अपने सर पर मौत का डर लेकर ये तमाम टूरिस्ट भाग रहे थे जैसे तैसे जान बचाते हुए। ऋषि भट्ट जो गुजरात के हैं वो अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये पूरी जानकारी शेयर की है। जैसे हम जिप लाइन स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पे आप देखोगे तो फायरिंग स्टार्ट हो गई थी अराउंड 1:28 PM के आसपास, और करीबन 20 मिनट के आसपास फायरिंग स्टार्ट रही थी। मैं जहाँ नीचे पहुँचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ के सामने, मेरी वाइफ के हिसाब से उसके सामने 2 लोगों को रिलीजन पूछ के 6 फुट के डिस्टेंस पे उन लोगों ने गोली मार दी, जहाँ मेरी वाइफ और मेरे लड़के पहले जिप लाइन करके नीचे पहुँच गए थे। उनका तीसरा टारगेट मैं था, बट मेरे बीच में मेरी वाइफ और मेरे बीच के अंदर 2 लड़के आए। पहले बोले अंकल मेरे को जाना है, आप मुझे जाने दो, तो मैंने उन लोगों को जाने दिया तो मैं बच गया। वो 7 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आज मेरी लाइफ सेव है।